डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डेप्रिसिएशन का टॉपिक चल रहा है। सबसे पहले लेक्चर में हमने आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बताया था बेटा कि डेप्रिसिएशन क्या है, उसके कॉजेस क्या है, कौन से मेथड यूज होते हैं, डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है, फिक्स एसेट नॉन करंट एसेट अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर। उसके बाद हमने फिर एक प्रॉब्लम नंबर 1 कराया था आपको। आज हम इसी सिलसिले में प्रॉब्लम नंबर 2 करा रहे हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 2 करा रहे हैं। तो प्लीज अपनी वर्कबुक्स खोल लीजिए तमाम स्टूडेंट्स। जिनके पास वर्कबुक्स हैं वो वर्कबुक खोल लीजिए, और जिनके पास वर्कबुक नहीं है, वीडियो के साथ एक पीडीएफ मौजूद है, उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लें, फिर उसमें आप फिल कर लीजिएगा। शुरू करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉड फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन December 31st। ओके, रॉड्स जो अपना उनका काउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं December 31st को। अच्छा, जनवरी की 1st को 2020 को परचेज अ न्यू डिलीवरी व्हीकल फॉर हिज बिजनेस। ने एक नया व्हीकल खरीदा था 1 जनवरी को, ठीक है। और अकाउंटिंग ईयर इनका जो खत्म होता है वो खत्म होता है आपका, अल्लाह भला करे, December 31st को, ठीक है, जैसे उसने ऊपर ही कह दिया था। आगे चलते हैं, कुछ डिटेल्स दी हुई है। तमाम स्टूडेंट्स बताइए डिटेल के मुताबिक उनके पास जो उन्होंने न्यू डिलीवरी व्हीकल खरीदा है, जो नया डिलीवरी व्हीकल खरीदा है वो $12,000 का है। उसकी लाइफ 3 years है, वो 3 साल चल सकती है। और आफ्टर 3 years जब आप उसको बेचेंगे तो उसकी स्क्रैप वैल्यू, उसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू, 3 नाम होते हैं। इसको स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, इसको सॉल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, और इसको रेसिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। In short, you can say the cost of non-current side. It means if the useful life, economical life is 3 years, and after 3 years you decided to sold this motor vehicle, the estimated selling price you will reach $1,500. अच्छा बच्चों, सवाल में आगे लिखा हुआ है कि रॉड इज अनडिसाइडेड एवरी व्हीकल बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग यानी रिड्यूसिंग। आरबीएम लगाए या स्ट्रेट लाइन लगाए उसके समझ में नहीं आ रहा। ओके, 50 पर अगर ये डिमिनिशिंग लगाता है तो 50% लेगा, और अगर ये वो करता है, क्या नाम के, आपका अल्लाह बल्ला करता है, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाता है तो लाइफ दी हुई है सवाल के अंदर। अच्छा, इसके अलावा रॉड एस्टिमेट द फॉलोइंग टू हेल्प हिम डिसाइड मार्केट वैल्यू भी गिवन है कि इसकी मार्केट वैल्यू $6,000 है, फिर $3,500, फिर $2,000। मेंटेनेंस पे जो खर्च आ रहा है वो $3,000, $4,500, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। सबसे पहली बात, जो एग्जामिनर डालने के लिए उसको मार्केट वैल्यू भी पता है, मेंटेनेंस भी पता है। अब एग्जामिनर आपसे पहली रिक्वायरमेंट कर रहा है, क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है जरा पढ़िएगा। Calculate the depreciation which would each of 2020, 21, 22 by using diminishing और straight line method both। इसका मतलब एग्जामिनर ने आपसे दोनों मेथड का है कि चेक करें। रॉड has been advised by a friend he could use revaluation method for the depreciation। और उसके एक दोस्त ने कहा भाई आप रिवैल्यूएशन मेथड भी, पहला तो पहली रिक्वायरमेंट है कि मैं इसका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके आपको दिखाऊं। चलिए बेटा शुरू करते हैं, इसका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तमाम स्टूडेंट एक सवाल का जवाब दें। अब 12,000 का कितने का था दोस्त, एक बार फिर देख लेते हैं। 12,000 का है, और इस पे जो सॉल्वेज वैल्यू है वो $1,500 और 3 साल लाइफ है। स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला लगा देते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड के फार्मूले के तहत कॉस्ट में से
सॉल्वेज वैल्यू माइनस कीजिए और 3 ईयर से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आएगा 12,000 में से $1,500 निकाले तो ये आ गया $10,500। $10,500 को जब आपने, और स्ट्रेट लाइन की खुसूसियत होती है, अगर 3 साल का निकालना है तो पहले साल का भी 3.5 आएगा, दूसरे साल का भी 3.5 आएगा, और तीसरे साल का भी $3,500 आएगा। तो ये तो हो गया भाई स्ट्रेट लाइन मेथड। अब आइए आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में वो कह रहा है कि 50% रेट है। कितना रेट है बेटा? 50% रेट कह रहा है वो लगा। अगर आप डिमिनिश 50% पर एनम लगाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए आइए तो जरा, $12,000 का कैलकुलेटर पर मैं अगर 50% ले लूं तो वो आएगा बेटा $6,000। ये पहले साल का डिप्रिसिएशन आ गया बेटा। अगर मुझे दूसरे साल का निकालना है तो रिड्यूसिंग की खासियत होती है कि पहले कॉस्ट में से पुराना डेप्शन माइनस कीजिए, जो आंसर आए, बुक वैल्यू आए, उसका डेप्शन ले लीजिए 50%। तो ये 50% डेप्शन दूसरे साल का आ गया $3,000। जगह कम है इधर मेरे पास। और आखिरी बात दूंगा, 6,000 जो बुक वैल्यू थी पिछले साल, उसमें से माइनस कर चलें तो याद रहेगा आपको। अच्छी एक बात, बैलेंस शीट वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। जैसे 12,000 थी भाई, 12,000 में से पहले साल का डेप्शन 6,000, दूसरे साल का 3,000, तो इसका तो 6 और 3 कितने होगा बेटा? 9,000। 12,000 में से 9,000 निकाल दो तो $3,000 बचेंगे, और $3,000 का डेप्रिसिएशन 50% कितना आ रहा है? 1500। $6,000 दूसरे साल का $3,000 और तीसरे साल का $1,500। आप इसका ये भी कर सकते हैं कि सारी कैलकुलेशन मिक्स ना हो, या डायरेक्ट आंसर लिख दें और वर्किंग नीचे नंबर डाल के वर्किंग लिख दें, वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 2, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। ठीक है, 3.5 लगाऊं, और डिमिनिशिंग से लगा रहा हूं तो 6,000, 3,000 और 1,500। एक्सेलरेटेड मेथड, जितनी मशीन महंगी है उतना डेप्शन ज्यादा आ रहा है, जितनी मशीन घिसती जा रही है उतना डेप्शन कम होता जा रहा है। आई होप कि तमाम स्टूडेंट मुतमईन होंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट कि रॉड को एडवाइस किया है उसके दोस्त ने कि भाई साहब रिवैल्यूएशन मेथड लगाते हैं। आपको याद है रिवैल्यूएशन मेथड जब मैंने आपको कराया था तो बाकायदा आपको जब इंट्रोडक्शन कराया था तो आपको ये देखें थोड़ी सी एक बात बताई थी कि रिवैल्यूएशन मेथड का एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है रिड्यूसिंग बैलेंस में रिवैल्यूएशन मेथड का? कि आपको मैंने एक चीज बताई थी कि हम क्या करते हैं कि उसके ओपनिंग में क्या करते हैं, ओपनिंग के अंदर अगर कोई परचेज किया है तो उसको ऐड कर देते हैं, और अगर कोई डिस्पोज किया है तो उसको क्या कर देते हैं? माइनस कर। वो बच्चे जिन्होंने शायद इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं लिया उनके लिए एक छोटा सा फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें बेटा, इसका तरीका ये होता है रिवैल्यूएशन मेथड का कि स्टार्ट में जो मशीन या नॉन करंट एसेट है, अगर उसमें कोई खरीदा है तो ऐड कर दें, बेचा तो लेस कर दें, और फिर साल के आखिर का बैलेंस निकाल लें तो ये आपका उस साल का डिप्रिसिएशन आ जाता है। ये हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में डिस्कस किया था। अच्छा, एग्जामिनर को समझाने के लिए पहले तो एक छोटी सी लैंग्वेज में लिख दें। क्या लिख दें कि इसमें क्या करना है? कि हमें सिंपल ये करना है, ये लैंग्वेज लिख दें यहाँ पर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ each year, at the end of each year, the closing balance या closing valuation, closing में आप उसकी वैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन है ना तो वैल्यूएशन का लफ्ज इस्तेमाल करें, closing valuation is compared किससे कंपेयर करना है?
विद ओपनिंग वैल्यूएशन। ठीक है बेटा, ओपनिंग वैल्यूएशन। ठीक है, द डिफरेंस रिप्रेजेंट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, रिप्रेजेंट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ठीक है बेटा, और अगर आप मजीद इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वही फार्मूला लिखते जो मैंने बताया था कि नाउन, जैसे क्या था इधर, किस चीज का था ये, मोटर, हमने क्या चीज खरीदी थी जिसका हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, डिलीवरी व्हीकल। तो आप यूं कह सकते हैं कि इसकी एग्जांपल यूं दे सकते हैं कि भाई डिलीवरी व्हीकल लेस कर दीजिए, और वेरिएशन के जो भी बैलेंस हो उसमें से लेस कर दीजिए ओपनिंग बैलेंस, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ओपनिंग बैलेंस से डिफरेंस लेने, और एंडिंग और डिलीवरी व्हीकल का पहले स्टार्ट लिखते थे तो ज्यादा बेहतर, डिलीवरी व्हीकल एट स्टार्ट, उसमें से लेस कर दें डिलीवरी व्हीकल एट एंड। तो जो डिफरेंस है वो आपका डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कोई अमाउंट एज्यूम कर लूँ, मैं आपसे यूं कहूँ प्यारे बच्चों कि इसकी अमाउंट शुरू में थी ये $10,000 की, मिसाल दे रहा हूँ, या $12,000 की, और साल के आखिर में ये जैसे $9,000 की रह गई, तो जो वैल्यू डिफरेंस निकल रहा है वो 3,000, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। मेरे ख्याल से तमाम बच्चे सेटिस्फाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तीनों ही मेथड रिवाइज होगा इसमें। चले बेटा, जरा प्रॉफिट और लॉस भी निकाल लेते हैं। तमाम क्लास के स्टूडेंट्स बताइए कि प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए एग्जामिनर ने कोई एक कैलकुलेशन दी है। आप क्या कैलकुलेशन दी है जरा देखिएगा। एग्जामिनर कह रहा है कि एक ऑफिस कंप्यूटर है जिसकी कॉस्ट $4,400 है, उस पे अब तक का डेप्रिसिएशन $2,600 है। अगर मैं माइनस कर दूं 4,400 में से 2,600, तो ये आ गए $1,800। $1,800 की चीज है, और कंपनी की पॉलिसी है कि वो 25% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन लेता है। ठीक हो गया, डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से लेता है बेटा, और उसने नॉन करंट एसेट्स को डिस्पोज करना है, और इसने सोल्ड कर दिया है $900 में। लेकिन जरा सी डेट चेक कर लें कि डेट क्या है, किस डेट को ये उसने जो ये बेचा है कंप्यूटर रिसीविंग बाय चेक, जून 30 को। ये है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपका अल्लाह भला करे, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल, बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2018। 2018 की बात हो रही है यहाँ पे, और $1,800 का आपका नेट बुक वैल्यू आ गई है, और ये जो 1,800 का नेट बुक वैल्यू आ गई है, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट करें प्रॉफिट एंड लॉस एट लॉस ऑन द सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, और दूसरी बात पूछ रहा है कि एंट्रीज बनाए अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, इसकी एंट्रीज भी मांग रहा है, और गेन और लॉस की कैलकुलेशन भी मांग रहा है। अच्छा एक बात बताइए, कंपनी की पॉलिसी है कि वो 25% डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। ठीक है, अब मैं पूरी क्लास से पूछूं, फिर में आप एंट्रीज बनाने जा रहे हैं, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस का है, तो क्या इस पे हम मजीद 25% लगाएंगे? जी हाँ, तो ये $1,800 का मजीद लगा दीजिए, $25 कितना आ जाएगा? $25 कितना होगा? 900, 2,500, जरा कैलकुलेट करके निकालें तमाम लोग। Fraud is depreciated policy of the computer, depreciation charge using diminishing balance method.
मैथड चार्जिंग ईच मंथ। सॉरी, मैं एक बात आपको बताना भूल गया, यहाँ वाली पॉलिसी नहीं है, ईच मंथ वाली पॉलिसी है। तो जरा चेक करते हैं, एक मिनट जरा, कि ये इंफॉर्मेशन है दिसंबर 31 2018। ओके बेटा, और आप जो इसको बेच रहे हैं जून 2019, 2019, तो ये बन गया 6 मंथ। तो आप पहले 18 आ जाएगा, लेकिन ये तो पूरे साल का हो गया, और इसमें एग्जामिनर कह रहा है इसकी पॉलिसी है ईच मंथ की, तो मजीद 6 महीने का और ले लीजिए। तो 450 का मजीद 6 महीने लें तो $225। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करना हमारे लिए क्या हो जाएगी, बताइए। कॉस्ट कितने डॉलर्स थी? 4400। इसमें से लेस करें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पुराना कितना था बेटा? 2600, और 225 नहीं आए, 2600 और 225, 2600 और $225, ये हो गए 2825। माइनस कर दीजिए बेटा, ये आपका आ रहा है 575 और ये 1। ठीक है, ये इसकी नेट बुक वैल्यू आ गई। लेकिन आपने ये बेच कितने में दिया? ये आपने बेच कितने में दिया, जरा चेक कीजिएगा जी, बताएं बेटा कितने में? $900 में बेच दिया। ओहो, ये तो आपने बुक वैल्यू से कम पे बेच दिया, $900, सोल्ड फॉर $900। तो इट मींस आपको तो भाई यहाँ पे लॉस हो गया, 675 का लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया, लॉस ऑन डिस्पोजल। आई होप बच्चों आपके बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अभी जो लॉस आया है, एग्जामिनर कह रहे हैं इसकी एंट्रीज पास कर दें, इसकी एंट्रीज पास कर दें। अब इसकी एंट्रीज कैसे पास होंगी? एग्जाम पहली एंट्री बताइए, जब आप वो करेंगे, क्या कहते हैं उसको, डिस्पोज करेंगे कंप्यूटर को, तो पूरी क्लास बताइए। कंप्यूटर को डिस्पोज करने के अंदर आपके पास पहली एंट्री हम बनाते हैं, डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जो चीज बेची है उसको क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा, इन्होंने कॉलम बना के दे दिए, और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी आपको याद है $4400, और ऑफिस ऑफिस कंप्यूटर क्रेडिट हो जाएगा $4400। ये हो गई इसकी पहली एंट्री। दूसरी में एग्जामिनर कह रहा है क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? जी हाँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा, जो कि हमने ऐड किया था, क्या आया था ऐड करके, प्रोविजन फॉर डेप्शन, ये रहा $2825, $2825 डेबिट, और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ठीक हो गया। और आखिरी तीसरी बात, ये बेचा कितने में? $900 में, तो बैंक डेबिट होगा $900, और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा $900। और जो लॉस हुआ था वो कितने का लॉस हुआ था? 675 का। तो 675 से एक और एंट्री बन जाएगी, जिसके अंदर इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगा और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, वो बच्चे जिनको लेजर बनाना नहीं आता, मैं यहाँ जल्दी से लेजर भी बना देता हूँ, तो आप लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे कि कभी जिन बच्चों का शुरू में लेक्चर निकला हो और लेजर बनाना। डिस्पोजल अकाउंट, पहली एंट्री में डिस्पोजल डेबिट हुआ है, आप भी डेबिट कर दीजिए। किसकी वजह से हुआ है? ऑफिस कंप्यूटर, यहां लिख दीजिए ऑफिस कंप्यूटर। दूसरी बात, डिस्पोजल क्रेडिट हुआ है, आप भी क्रेडिट कर दीजिए। किसकी वजह से? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से। तीसरी बात, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, आप भी क्रेडिट कीजिए।
किसकी वजह से? बैंक की हुआ है 675 से, किसकी वजह से? बेटा तो दोनों साइडों का टोटल आपस में बराबर आ जाए। आई होप बेटा आपको माशाल्लाह इस बड़े लेक्चर में मैंने सारी ही चीजें करा दी। क्या क्या सारी चीजें करा दी आपको? देखा जाए तो ये पहला ही लेक्चर रिपीट हो गया। इस लेक्चर के अंदर हमने आपको स्ट्रेट लाइन से डिप्रिसिएशन निकालना सिखा दिया, डिमिनिशिंग से डेप्रिसिएशन निकालना सिखा दिया, रिवैल्यूएशन से डेप्रिसिएशन निकालना सिखा दिया, आपको गेन और लॉस कहना रिकॉल करा दी बेटा, और डिस्पोजल अकाउंट। तो इंशाल्लाह अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने सर तौसीफ शाह को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।